हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मैं आपका भाई आशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म नीट विद आशु में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ड, जो कि आपके क्लास 11th का टॉपिक है। काफ़ी छोटा चैप्टर, काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर बात की जाए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा बेस्ड रहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। एनसीईआरटी के बाद इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आइए देखते हैं तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एम की बात की जाए, गोल की बात की जाए, इस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे अर्थ में जितनी टाइप की वास्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर आप किस लिविंग को कौन से क्लास में कंसीडर करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया वास्ट डाइवर्सिटी हमारे अर्थ में कितनी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक्स की बात की जाए, हमारे बुक में, हमारे चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक्स दी गए हैं इन चैप्टर में, तो जैसे कि लिविंग्स के बारे में बताया गया है, डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है, सिस्टमैटिक्स के और हायरार्की के बारे में बताया गया है कि लेवल क्या होता है आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से लेवल में, किस स्पीसीज में और ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, या फिर किंगडम, फाइलम, इन सब में क्या हायरार्की पाई जाती है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए हमारे बुक में सबसे पहला टॉपिक दिया कौन सा है, तो हमारे बुक में सबसे पहला टॉपिक जो बताया गया, जो पूछा गया है, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग होता क्या है? आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर उसमें कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो फॉलो करती है लिविंग्स होने का या फिर नॉन लिविंग होने का। तो उसमें कुछ 4 से पॉइंट आपकी बुक में बताए गए हैं, जो कि आपके कुछ डिफाइनिंग फीचर भी रखते हैं, कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर भी रखते हैं, कि कुछ लिविंग थिंग्स के लिए कंसीडर करते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कंसीडर करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म को होना, मेटाबॉलिज्म को होना, कंसियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है आपके लिविंग के भी कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर भी हो सकते हैं, डिफाइनिंग भी हो सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल का प्रेजेंस होना सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। जैसे कि किसी भी, या तो ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या तो यूकैरियोट होगा या तो प्रोकैरियोट होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? इन दोनों के अंदर सेल होना चाहिए। अगर ये सेल प्रेजेंस है तो ये डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर करे जाएंगे, ये आपके लिविंग कहलाएंगे। अगर इन दोनों में सेल नहीं है तो ये लिविंग है ही नहीं, तो इन्हें डिफाइनिंग फीचर हम वैसे भी नहीं कह पाएंगे। अगर इन्हें डिफाइनिंग कहना है, अगर तो इनमें सेल होना जरूरी है। अगर सेल है तो हम इसे लिविंग कहेंगे और डिफाइनिंग फीचर में भी कंसीडर करेंगे। दूसरा क्या है आपका मेटाबॉलिज्म होना। आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें चीजें ऐड होती है। जैसे कि क्या होता है आपके फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है? चीजें ऐड होती है, चीजें का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? चीजों का ब्रेक डाउन होता है, जो कि आपका रेस्पिरेशन में देखा जाता है, ग्लूकोज के जैसे ब्रेक डाउन होता है, वो क्या होता है? उससे क्या कहते हैं? हम उसे कैटाबॉलिज्म क्या कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तीसरा है आपका कंसियसनेस। कंसियसनेस क्या है? किसी भी थिंग का, किसी भी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे आप कंसियस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ फील कर रहे हैं, उसका कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप विजुलाइज कैसे कर रहे हैं, आप हियर कैसे कर रहे हैं, तो इन सबको आप कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसे उनका रिस्पॉन्ड बता रहे हैं, उन सबको क्या कहें? उन सबको हम आप कंसियसनेस की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। चौथा पॉइंट आपका ग्रोथ दिया गया है। ग्रोथ क्या होता है? चीज़ों का लेंथ, ये साइज में इंक्रीमेंट को ही हम ग्रोथ कहते हैं। और चौथा और पांचवा और लास्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन। अपनी अपनी सेम टाइप की प्रोजनी रिप्रेजेंट करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ये 5 पॉइंट दिए तो गए हैं, अब इनमें कौन सी डिफाइनिंग है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग है, इसे कैसे हम डिफरेंशिएट करें? क्योंकि 3 पॉइंट आपके ऊपर वाले ये आपके डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर करने जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसमें सेल होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी है, कंसियसनेस का होना भी जरूरी है। लेकिन ये लास्ट के 2 पॉइंट आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखे गए। नॉन डिफाइनिंग कहने का मतलब ये लिविंग में तो हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग्स में भी देखे जा सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे देखे जा सकते हैं? देखिए, जैसे एक सैंड का होना, एक माउंटेन्स का होना, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना। जैसे कि एक माउंटेन्स है, इसमें सैंड का डिपोजिशन होना, सैंड धीरे धीरे आके कलेक्टिवली डिपोजिट होती है, तो छोटा माउंटेन्स वही आपका बड़ा माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी साइज का इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है, इसमें भी लेंथ बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, सरफेस बढ़ रहा है।
तो इसमें भी आप ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ग्रोथ को आप लिविंग में कंसीडर करना है तो इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ को आप डिफाइन करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से ग्रोथ दिखना चाहिए, बाहर से नहीं कि सैंड का ऊपर से आप डिपॉजिट करते जाएंगे, सैंड का माउंटेन्स की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, ये आपका एक्सटेंसिव बाहर से ग्रोथ का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे लिविंग में कंसीडर करें तो इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ का बढ़ना दिखाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को आप कैसे नॉन डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी सेम टाइप की प्रोजेनी रिप्रेजेंट करना। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि हनी बीज के केस में देखा जाए पार्थिनोकार्पी के थ्रू ड्रोन को फॉर्मेशन होता है, तो ये आपकी एक्सेप्शन हो जाएगा। दूसरा आपका इनफर्टाइल ह्यूमंस को देखा जाए, ये भी आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में कंसीडर करते हैं। अगर डाइवर्सिटी देखा जाए तो हमारे अर्थ में अभी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है, इतने डिस्कवर हो चुकी है, इतनी टाइप की स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी है। अगर बात की जाए रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, तो रॉबर्ट मे ने बताया कि 20 मिलियन स्पीसीज हमारे वर्ल्ड में हो सकती हैं, लेकिन अभी डिस्कवर्ड केवल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ही हुई है। आगे बात की जाए तो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कहते किसे हैं, आप जैसे अपनी एरिया में किसी भी स्पीसीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ नाम रखते हैं। जैसे कि आप मैंगो को लीजिए, अपने शहर में आप मैंगो को आम कहते हैं, लेकिन कुछ शहर में अलग कहते हैं, कुछ देश में अलग कहते हैं। इसी कारण कुछ स्टैंडर्डाइज नेमिंग की भी जरूरत हमें पड़ेगी। कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, ताकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आसान हो सके। इसीलिए हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। अब नॉमेनक्लेचर के दो टाइप में हो सकते हैं। अगर प्लांट्स के केस में बात की जाए, ICBN में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर एनिमल्स की बात की जाए, ICZN में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल वर्ड ही जहाँ पे आ जाता है वो क्या रिलेट करता है, वो आपको प्लांट रिलेट करता है। जूलॉजी आपका जू वगैरह कहाँ पे देखते हैं, एनिमल्स के केस में देखते हैं। और आप यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कभी फॉर लगा होता है, कहीं पे ऑफ लगा होता है, तो कुछ भी लगा रहे आपका आंसर सेम होगा। फॉर लगा के दिया जाए या फिर ऑफ लगा के दिया जाए, आपका आंसर सेम होगा। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है जो आपका नोमेनक्लेचर है, हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं वो हमेशा दो वर्ड में किया जाएगा। जैसे आप मैंगो का कर रहे हैं नेमिंग, तो मैंजीफेरा इंडिका, हमेशा दो नाम दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी नेमिंग को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था, ये वर्ड डिस्कवर किया किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, इनको आप आगे भी क्लास में पढ़ेंगे, कई सारी डिस्कवरी इन्होंने की है। जैसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो टाइप देखे जाते हैं, एक जेनेरिक होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स कुछ वर्ड दिए गए हैं। मैंगो के क्या ना साइंटिफिक नेम है, लायन का क्या है, लिपर्ड का क्या है, टाइगर का क्या है। मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है, मैंजीफेरा आपका जेनेरिक नेम है, इंडिका आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। ये पहला वर्ड जेनेरिक नेम होता है, दूसरा वर्ड आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ऐसे ही सब में आप देख सकते हैं, जैसे कि लायन में पैंथरा लियो हो जाएगा, लिपर्ड में पैंथरा पार्डस हो जाएगा, टाइगर में पैंथरा टिग्रिस हो जाएगा। पैंथरा क्या है आपका जेनेरिक नेम है, और टिग्रिस क्या है आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। लेकिन अगला टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल लॉ। ऐसे कुछ ऐसे भी नियम, कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी चीज का नेमिंग करना है, नाम रखना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो आप ये चार नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है, बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए। जो लैटिन जो डेड लैंग्वेज है, उसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख सकते हैं। लेकिन आप नेम इसमें रखेंगे, आपको लिखना किसमें पड़ेगा, इटैलिक्स में। इटैलिक्स क्या होती है, इटैलिक्स एक लैंग्वेज होती है जो कि हल्का वर्टिकल लाइन हल्का तिरछी लिखी जाती है। दूसरा क्या है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस। पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस। दूसरा वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीसीज को नहीं कहना है यहाँ पे, स्पीसीज आपका पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर पूरी स्पीसीज को ही कहते हैं। तीसरा वर्ड क्या कहता है, बोथ वर्ड जब हम हाथ से लिखते हैं, व्हेन हैंड राइटिंग, हाथ से लिखते हैं, अगर इटैलिक्स में नहीं प्रिंट करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, दो वर्ड लिखा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अगर ये हाथ से लिखा गया है तो सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब मैंजीफेरा इंडिका अलग अलग लिखेंगे। ये नहीं कि आप दोनों को मिला के एक लाइन में लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना है हमें, दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तीसरा टॉपिक क्या कर रहा है, फर्स्ट वर्ड डिनोट
जीनस कैपिटल लेटर, पहला वर्ड जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर होगा। यहाँ पे मैचिफेरा का एम जो है वो आपका कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड इसमें देखा जाए या फिर इसमें देखा जाए सब के सब स्मॉल लेटर में होंगे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, क्या टैक्सोनॉमी क्या होती है। जितने भी टाइप की स्पीसीज होती हैं उन सबको ग्रुप्ड इनटू कन्वेंटियल कैटेगरीज में रखना ही आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे यहाँ दिया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आप पहले चीज़ों को पहचानिए कि कौन सी स्पीसीज है, कहाँ से बिलोंग करती है, फिर उसकी नेमिंग कीजिए, फिर उसको उसी स्पीसीज के क्लास में क्लासिफाइड कीजिए, ये आपका कहलाएगा क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक है आपका सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है जिसका वर्ड होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। किसी भी चीज को सिस्टम से अरेंज करना ही सिस्टमेटिक वर्ड सिस्टमेटिक्स कहलाएगा, जो कि एक सिस्टम वर्ड से लिया गया है। और इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आप टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो जाता है जिसे बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशन को फाइलोजेनी कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मैच कीजिए, अगर वो किसी से मैच कर रहा है तो आप उसे फाइलोजेनी के कंसीडर करेंगे। अगला टॉपिक क्या कहता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है। आप जितने भी लेवल्स देखते हैं इन सबको हायरार्की के नाम से जाना जाता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। कुछ इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कुछ असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो डिसेंडिंग आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। असेंडिंग की बात की जाए तो ये नीचे से ऊपर जाया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये पूछा जाता है कुछ सिमिलरिटीज किसमें ज्यादा होती है, सिमिलरिटीज किसमें कम होती है। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज आप किसी भी ले लीजिए, जैसे कि एक ले लीजिए ह्यूमन बीइंग की होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है, एक स्पीसीज है। अब एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से मैच कराएंगे, उसमें ज्यादा सिमिलरिटीज मैच करेगी। वहीं पे अगर किंगडम की बात की जाए तो उसमें कई सारी स्पीसीज आएगी, तो इसमें कम सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। इसको क्या कहेंगे हम, लेस सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, जबकि इसमें क्या होगा, मोर सिमिलर। अगर बात की जाए कि स्पीसीज होती क्या है, एक इंडिविजुअल को जब ग्रुप में रखेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्पीसीज, और स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस बोलते हैं, जीनस के ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं, फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास बोला जाता है, क्लास के ग्रुप को फाइलम बोला जाता है, फाइलम के ग्रुप को आप किंगडम बोलते हैं, और डिवीजन आप प्लांट के केस में रखते हैं। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि स्पीसीज क्या होती है, ह्यूमन बीइंग, पोटैटो ये आपकी स्पीसीज है, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का होमो सेपियंस होता है, पोटैटो का सोलर में ट्यूबरेशियम होता है। जीनस है, ये आपका लायन का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस, और लिपर्ड का पैंथरा पार्डस है। तो इन सब का जीनस क्या होता है, ये पहला वर्ड आपका जीनस कहलाता है, यानी कि पैंथरा क्या है, जीनस है। फैमिली क्या है, सोलेनम, जी और धतूरा और ये पेटूनिया, ये सब आपकी क्या है, जीनस है। और ये सब सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलेनेसी क्या इन सबकी फैमिली है। ये आपका चार्ट दिया गया है, इसे आपको याद करना है। और हाँ, ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।